अब एक दिन की बात सुनो। एक बार गर्गाचार्य जी जो पुरोहित हैं उनके पास वसुदेव जी गए और बोले महाराज कृपा करके बताओ, आप हमारे पुरोहित हो तो हमारी हार्दिक इच्छा तो यही है कि हमारे बच्चों का नामकरण आपके श्रीमुख से होना चाहिए, पर लाला तो हैं नंद भवन में, आप ही को जाकर के नामकरण करना होगा। बोले ठीक है। तो गर्गाचार्य जी गुप्त विधि से गोकुल आए, नंद बाबा ने स्वागत किया और कहा महाराज ये बताओ, आपकी कृपा से 2 छोरा हैं, पर छोटे वाले लाला ने जब से जन्म लिया हो यहाँ पे बड़े संकट आ रहे हैं, कृपा करके बताओ यहाँ पे कौन सी साढ़े साती चल रही है। गर्गाचार्य जी बोले पहले छोरा को नाम बताओ तो मैं आपको राशि फल देख के फिर बताऊंगा। तो महाराज नाम तो कछु ना है। बोले जब नाम ही ना है तो कौन सी राशि देखें अब? तो महाराज आप ही धर दो कछु। बोले हाँ बिल्कुल धर देंगे। हम गौशाला में बैठे हैं, छोरा लेके आ जाए। गर्गाचार्य जी तो गौशाला में बैठ गए। बाबा ने भीतर खबर करी तो दोनों मैया लाला को लेके चल पड़ी अपने अपने छोरन को। रोहिणी जी बोली जसोदा बहन या पंडित को बहुत नाम सुन राखो है। जसोदा मैया बोली तो तुम कहे तो मैं परीक्षा लेके देखूं कितना भारी पंडित है। कैसे? बोले मेरे लाला है तू ले ले, तेरे लाला है मैं ले लूं। सही बताएगा तो सही पंडित, गड़बड़ बतायो तो समझाएंगे खड़िया पंडित। ठीक। दोनों माताएं अदला बदली करके गौशाला में पहुंच गई। महाराज जी दंडोत। और जो बाबा ने आशीर्वाद दियो, कन्हैया पर दृष्टि पड़ी, सो बाबा की आंखें तो खुली की खुली रह गई। मैया घंटा भर तक बैठी रही। बाबा कछुनाए बोले तो मैया बोली महाराज घर के और काम निपटाने हैं, आपने नाम सोच लियो हो तो बताए दो। बाबा तो फिर कछुनाए बोले। तो मैया रोहिणी से इशारे में बोली बहना ने देख तो सही है बाबा जी ये का है गयो, न बोले न चाले न हिले न डोले न मटके न सटके। रोहिणी जी कान में बोली बहना मुझे तो लगा बाबा की सांसू ना चले। अब मैया घबरा गई, हे भगवान या बाबा जी ये बैठे ठाड़े कौन सो कोरोना लग गयो, चाहे अचानक का है गयो, ये कौन सी बीमारी है। मैया तो डर गई कि हाथ पकड़ के हिलावे लग गई। महाराज जी जैसे ही महाराज जी को हाथ पकड़ के हिलाया उसो बाबा की समाधि खुल गई। हाँ हाँ जसोदा मैंने तेरे छोरा को नाम सोच लियो। बोले धन्य है महाराज, ऐसे नाम सोचो जाए, मैं तो किसी और ही सोच पे लग गई। अब कृपा करके जल्दी बता दो छोरा को का नाम सोचो है। बाबा ने सोचा आए थे नाम देवी को, पर या सुंदर झांकी को देख के हम तो अपनों ही नाम भूल गए। पुनः सावधान होकर के देखा और बाबा बोले। बाबा ने मन में सोचा कि ये अदला बदली सी कैसी नजर आ रही है, कहीं परीक्षा तो ना है रही हमारी। तुरंत मैया यशोदा की ओर अंगुलियां निर्देश करके बोले सुनो जसोदा। कहो महाराज। बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदु बलाधिक्यात् बलं विदु। मैया तेरी गोदी में जो लाला है वो निश्चित रूप से रोहिणी को है। अयम ही इति निश्चय न, निश्चित रूप से ये छोरा रोहिणी को है। सोई मैया सुन के मुस्कुरा के रोहिणी की तरफ इशारे में बोली बहना पक्को पंडित निकलो भाई, ये तो जैसो नाम वैसो ही काम है। और हंसती वही बोली महाराज जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर हम दोनों बहनें अपने छोरन में कोई अंतर ना माने। आप तो ये बताओ या छोरा को का नाम होना चाहिए। बाबा बोले बलाधिक्यात् बलम विदुः, छोरा बड़े होके बहुत बलवान निकसेगो तो नाम रख रहे हैं बलराम। अरे वाह महाराज बड़ो सुंदर नाम। अरे छोटे वाले को और बताई दो।
बोले या की मत पूछे मैया, जैसे जैसे करेगो काम वैसे वैसे पढ़ेंगे नाम। अरे जो नाम पढ़ेंगे वो तो पढ़ते रहेंगे महाराज, यहाँ समय आप तो कोई चौखा सौ नाम बताए दो एक ठीक ठाक। बोले मैया अब कहा बताऊं। बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना तान्यहं वेदनो जना। इनके नाम अनेक अनूपा, हजारन नाम पढ़ेंगे या चोरा के। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, फिर भी या समय नाम रख रहे हैं श्री कृष्ण। मैया बोली महाराज या को मतलब बताए दो, कृष्ण को मतलब का होए। बोले मैया कृष्ण को मतलब होए करसती कृष्ण, जो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर ले, जो देखेगो वो यही को दीवानो है जाएगो। मैया बड़ी खुश है कि कृष्ण का अर्थ सच्चिदानंद भी होता है। कृषिर भूवाचक शब्द णस्य निर्वृतिवाचक तयोरेक्यम परब्रह्म कृष्णरित्य विधीयते। काऊ जन्म में ये वसुदेव को भी लाला भयो होएगो, इसलिए या को नाम वासुदेव भी पड़ेगो। क्वचित जातस्तवात्मजा। बाबा ने बात संभाल ली और बात पूरी नहीं है पाई, तब तक भगवान ने इशारा कर दिया ऐसे मत बोलो मैया परेशान रह जाएगी। तो बाबा ने बात बदल दी, क्वचित जाता काऊ जन्म में भयो होगो, या समय तो पक्को तेरो ही है। मैया बोली महाराज ऐसी भविष्यवाणी मत करो आगे पीछे की, तुम तो आज की बात बताओ। हम वो ज्यादा भविष्यवाणी आपकी ना सुनी। और मैया प्रणाम करके लाला को लेके भीतर गई। बहन महाराज जी विद्वान तो बहुत हैं पर नाम कछु टेढ़े मेढ़े से रख दिए। वैसे मैंने तो दो नाम सोच लिए, महाराज ने नाम रख दिए कृष्ण बलराम और मैंने नाम रख दिए कनुआ और बलुआ। सीधो सो नाम बोलबे में आराम। बोल कृष्ण बलदेव की मैया कृष्ण की जगह पर कनुआ, कन्हैया, कान्हा आदि विविध नामों से लाला को पुकारने लगी। अब धीरे धीरे कृष्ण बलराम नंद प्रांगण में घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर दिया।